नमस्कार साथियों। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो उन मित्रों के लिए है जिनका एग्ज़ाम नहीं निकल पा रहा है, पढ़ाई की लत नहीं लग रही है। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपका एग्ज़ाम भी क्लियर होगा और आपकी पढ़ाई में लत भी लगेगी। तो फ्रेंड देखिए, मैंने अपनी एजुकेशन लाइफ में 3 तरह के बच्चे देखे हैं और 3 तरह के बच्चे भी होते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड। तो आप लोग समझेंगे कि मैंने इन तीनों बच्चों से बोला कि मुझे इस ब्लैक बोर्ड पर एक बड़ा सा घर बनाना है। सबसे पहले वाले को बुलाया तो पता है क्या बोला? मैम, इतना बड़ा घर कैसे बनाऊंगा? मैं इसमें तो बड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन कोशिश करूंगा, शायद बन जाए, शायद बन जाए। दूसरे को बुलाया, उसने जैसे ही घर बनाने का नंबर लगाया तो मित्रों बोला, टफ़ है पर मैं करूँगा, क्योंकि मुझे घर बनाने के लिए बोला गया है। ये मेरा टारगेट है और मैं इसे पूरा करूँगा। इस तरीके से इन दोनों बच्चों ने बोला। जैसे ही तीसरे वाले से बोला तो उसने मार्कर उठाया और बनाने का नंबर लगा दिया और बोला, खूबसूरत भी बना दूँ क्या? क्या इसमें पेंट भी सजा दूँ? क्या इसे दुनिया की सबसे सुंदर घर बना दूँ? इस तरीके से उसने बोला। तो अब आप सोच सकते हो कि आप इन तीनों में से किस नंबर पर आते हो। तो सबसे पहले सेकंड और थर्ड में से आप लोग अगर अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं तो आपकी परीक्षा अवश्य निकलेगी। 3 बजे से लेकर के 12 बजे तक मैं बिल्कुल फ्री हो चुकी हूँ और मैं आराम से अपनी 7-8 घंटे की पढ़ाई कर लेती हूँ। आप सोचते होंगे गृहस्थी में रह कर के कैसे पढ़ाई कर पाती हैं? तो हाँ, मैं बिल्कुल कर पाती हूँ। जैसे कि 3 से लेकर के 5 बजे तक मुझे 2 घंटे मिल जाते हैं। अब 12 बजे मैं फ्री हुई हूँ तो 12 से लेकर के 2 बजे तक अपनी पढ़ाई करूँगी। इसके बाद मैं आराम करूँगी, सोऊंगी और इस बीच में मेरा बच्चा भी आ जाता है, मुझे वो भी देखना होता है। और देन इसके बाद मैं 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक मैं अपनी स्टडी करती हूँ। तो देखिए, जो भी बहनें ये सोचती हैं ना कि हम पढ़ नहीं पाते हैं, तो आप एक बार ये देखना कि जब भी हम फ़ोन पर बातें करते हैं तो 1 घंटा कब निकल गया पता नहीं चलता। अगर हम शॉर्ट वीडियो देखते हैं, शॉर्ट वीडियो में 1 घंटा 2 घंटे कब निकल गए पता नहीं चलता। जैसा कि जो भी मेरी फ्रेंड्स देखती होंगी, मैंने 21 दिन का चैलेंज लिया था और 21 दिन से मुझे इतना अच्छा लगा है, इतनी एक्टिव, और जो भी मैंने अपना टॉपिक सोचा है वो मेरा क्लियर हो जाता है, और नहीं होता है तो मुझे कहीं ना कहीं टेंशन होती है। तो इसलिए आप सबसे पहले किसी कार्य को करने का नंबर लगाइए और देखो, नींद भाग जाएगी, टाइम से आपको जगने की आदत बन जाएगी बिना अलार्म के। क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं खुद फॉलो करती हूँ। मेरा भी देखिए जॉइंट फैमिली है, बच्चा भी है और साथ ही साथ में अपनी पढ़ाई भी है। क्योंकि एक शिक्षा ही है जो हमें मान सम्मान और एक समाज में अपनी पहचान बनाती है, और पहचान के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आप ये नहीं कि कोई किसी ने कुछ कह दिया और आप उस बात को लेकर के बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं खुद का ही शरीर बेकार होता है। तो ये गलती मत कीजिए और खुद को सोचिए कि मैं टाइम दूं अपने आप को, क्योंकि जब तक हम खुद को टाइम नहीं देंगे तब तक हम किसी भी कार्य को नहीं कर पाएंगे। तो खुद की ज़िंदगी ख़राब मत कीजिए। किसी के कहने से, किसी के दबाव में आकर के आप अपनी लाइफ मत ख़राब करो। क्योंकि देखिए, हमारे भी कुछ फैसले हैं। शादी से पहले हमारी भी लाइफ थी। इसका मतलब ये नहीं है कि शादी हो गई तो सब कुछ आपका ही चलेगा। और जो भी बहनें सह रही हैं, अत्याचार सह रही हैं, वो चीज़ें गलत है। आप उसके प्रति जो है आवाज़ उठाइए। जब हम गलत नहीं हैं तो फिर हम क्यों सुन सकते हैं बताइए? पूरे घर का कार्य करना फिर आपकी सुनना, क्यों सुने भाई? अगर हम गलत नहीं हैं तो हम उन्हें जवाब भी दे सकते हैं। तो बात करते हैं पढ़ाई की। तो देखिए, पढ़ाई में गृहस्थी जो बहनें हैं, गृहस्थ में रह रही हैं, उनके सामने प्रॉब्लम आती है, क्योंकि कोई ना कोई टॉर्चर करता रहता है। तो जो टॉर्चर करते हैं उनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, क्योंकि अब वक्त आ गया है उन्हें जवाब देने का। जैसे कि आपको पता है, बीपीएससी टीआरई 3.0 की परीक्षा आपको देखने को मिल रही है। तो जिन मित्रों ने 3.3 वाला भरा है वो अपनी तैयारी कीजिए। देन आपको 4 भी मिलेगा और 5 की भी घोषणा कर दी गई है कि साल के अंत में आपको बिहार में जो है 5 वाली भी परीक्षा देखने को मिलेगी। तो बहनें, आप लोग अपनी तैयारी कीजिए, उठाइए अपनी कलम और लिख डालिए अपने स्वर्णिम भविष्य को। क्योंकि देखिए, जब पढ़ाई करते हैं ना
तो ये एक मानसिक मेहनत होती है। और जो काम घर के होते हैं ना, वो एक हार्डवेयर होता है, वो सबको दिखाई देता है क्योंकि वो काम कर रही है और वो बैठी हुई है। ये हर घर की कहानी है और इन कहानियों में अगर पड़ गए तो आप अपना जो है वर्तमान ख़राब कर रहे हो। कम से कम आप अपने बच्चों के बारे में सोचो, अपनी पढ़ाई के बारे में सोचिए और ऐसी लगन लगा लीजिए कि देखिए जब आपकी लगन लग जाएगी ना तो फिर आपको कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा। क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई मोस्टली रात में ही करती हूँ। आप देखते होंगे रोज़ाना के व्लॉग, डेली का व्लॉग मैं बनाती हूँ। इसलिए लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तो लगन इनसे लगा लीजिए, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी। जो भी टेंशन आपको दे रहा है, बस एक बार अपनी दोस्ती इन किताबों से कर लीजिए, एक बार अपना सर इन किताबों के सामने झुका दीजिए, फिर आपका सिर ज़िंदगी में नहीं झुकेगा। पर मेहनत ऐसी होनी चाहिए जिससे आपको सफलता हासिल मिले। क्योंकि देखिए, आप दिखाने के लिए मत कीजिए, बस अपने अंदर जज्बा होना चाहिए। और जिस दिन जज्बा आ जाएगा ना, थोड़ी क्या है, परीक्षाएं होती हैं, असफल होते हैं तो हमें लगता है कि अब हम हार गए। तो हार नहीं माननी है। क्या पता अब की बार जो परीक्षा दें तो उसमें आपका सिलेक्शन हो जाए। तो बस तैयारी मजबूत होनी चाहिए और तैयारी के लिए आप किसी की भी वीडियो देख लेना। बस यही बोलते हैं कि सिलेबस, आपके PYQ, आपके नोट्स, आपके रिवीजन, यही परीक्षा पास करने के हथियार हैं और इन सभी को टाइम देना आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए आप कैसे मैनेज करती हो ये आप लोग खुद को देखिए कि मुझे कैसे क्या करना है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको अपने हथियार तो उठाने ही होंगे। इसलिए खुद की लाइफ दूसरों के लिए बर्बाद मत करो। जिनके लिए आप कर रहे हो ना, वो कभी आपकी भलाई नहीं कर सकते। सिर्फ जिस समय तक आप काम कर रहे हो तब तक आपकी भलाई है, देन इसके बाद में बस वही घर घर की कहानी हो जाती है। इसलिए आप अपना टारगेट फिक्स करो और ये साल आपके लिए बहुत अच्छी है, जिसमें आपको काफ़ी वैकेंसी देखने को मिल रही हैं। TGT PGT के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनकी एग्ज़ाम डेट भी आपको पता ही है। तो आप लोग तैयारी कीजिए, तैयारी कभी बेकार नहीं जाती है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट में अपना प्यार अवश्य लिखें और जितना हुआ करें इस वीडियो को शेयर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखना। टेक केयर, बाय।